क्या अमेरिका ईरान में फंस गया है? क्या अब वो इस जंग को शुरू करने का ठिकरा इजराइल के सिर पर फोड़ रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका के भीतर ही इस जंग की वजह को लेकर भारी कंफ्यूजन है। राष्ट्रपति कुछ और कह रहे हैं, उपराष्ट्रपति के सुर अलग है और विदेश मंत्री बिल्कुल नई कहानी सुना रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप की टीम को खुद ही नहीं पता है कि उसने इतनी बड़ी जंग आखिर छेड़ी क्यों है। क्या ऐसा है कि अमेरिका ईरान के पलटवार से घबरा गया है? सबसे पहले बताते हैं कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्या कहा। 2 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए वे बोले, यह बिल्कुल साफ था कि अगर ईरान पर कोई भी हमला करता है, अमेरिका या इजराइल, तो ईरान पलटवार जरूर करेगा और वो अमेरिका को ही निशाना बनाएगा। हमें पता था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है। हमें यह भी पता था कि इसके जवाब में अमेरिकी सेना पर हमले होंगे, हमें नुकसान होगा। इसीलिए इससे पहले कि वह हम पर हमला करते, हमने उन पर हमला कर दिया। यानी अमेरिकी विदेश मंत्री कबूल कर रहे हैं कि इजराइल हमला करने वाला था और ईरान अमेरिका पर भड़ास निकालता। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने पहले ईरान पर बम गिरा दिए कि अमेरिका को मजबूरन इस जंग में इजराइल की वजह से कूदना पड़ा। इस स्टेटमेंट से तो यही लग रहा है कि अमेरिका को मजबूरन इस जंग में इजराइल की वजह से कूदना पड़ा। लेकिन ईरान पर हमले के वक्त ट्रंप ने कुछ और ही वजह बताई थी। ट्रंप ने कहा था ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहा है और लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा है, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए खतरा है। इसीलिए हमने यह ऑपरेशन शुरू किया है ताकि उनके न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को नेस्तनाबूद कर दे। ट्रंप ने अपने भाषण में इजराइल के किसी संभावित हमले या उससे बचने के लिए प्रीएम स्ट्राइक का कोई भी जिक्र नहीं किया। सवाल ही सवाल है, अब क्या अमेरिका इजराइल के फैसलों का बंधक बन गया है? इजराइल के संभावित एक्शन की सजा अमेरिका ईरान को क्यों दे रहा है? क्या यह इजराइल का युद्ध है जिसे अमेरिका अपने पैसों और अपने सैनिकों की जान जोखिम में डालकर लड़ रहे हैं? सवाल रिजीम चेंज को लेकर भी है। ट्रंप ने अपने भाषण में खुलेआम ईरान की आवाम से कहा, यह तुम्हारी आजादी का वक्त है। जब बमबारी रुक जाए तो अपनी सरकार को अपने हाथ में ले लेना। यानी वो तख्ता पलट की अपील कर रहे हैं। लेकिन जब मार्को रूबियो से पूछा गया तो वह मुकर गए। रूबियो ने कहा, हमारा काम सिर्फ मिसाइलें तबाह करना है। हाँ, अगर सरकार गिर जाती है तो हमें बुरा नहीं लगेगा। यह कैसा विरोधाभास है। बयान में यह कंफ्यूजन सिर्फ ट्रंप और रूबियो तक सीमित नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के सुर भी अलग है। जेडी वेंस ने न्यूज से कहा था कि ट्रंप इस देश को लंबे युद्ध में नहीं धकेलेंगे जिसका कोई साफ मकसद ही ना हो। लेकिन इसके उलट रूबियो से जब पूछा गया कि युद्ध कब तक चलेगा तो उन्होंने कहा, जितना भी वक्त लगे हम तब तक लड़ते रहेंगे। उधर ट्रंप संकेत दे रहे हैं कि वह युद्ध को और लंबा खींच सकते हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि ईरान में हम पहले से ही समय के अनुमान से काफी आगे चल रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने शुरू में जंग के 4 हफ्ते चलने का अनुमान लगाया था, लेकिन उनके पास इससे कहीं ज्यादा समय तक युद्ध को खींचने की क्षमता है। ट्रंप ने पहले ही जमीन पर सेना उतारने के विकल्प को खुला रखा है, जबकि मार्को रूबियो कह रहे हैं कि अभी हम जमीनी सेना उतारने की स्थिति में नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब जब अमेरिकी सेना किसी देश में बगैर किसी मकसद के जमीन पर उतरती है तो सालों तक फंसी रही है। वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक इसके सबूत है। वहां भी तबाही के अलावा कोई नतीजा नहीं निकला था। इसीलिए अमेरिकी मीडिया और विपक्षी डेमोक्रेट्स भी अब सवाल पूछ रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध शुरू क्यों किया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि पिछले 72 घंटों ट्रंप प्रशासन युद्ध की 4 अलग अलग वजह बता चुका है। साफ है कि अमेरिका इस जंग के अंजाम और आगे के एक्शन प्लान को लेकर पूरी तरह कंफ्यूजन में है।
ईरान के लगातार पलटवार और उसके मिसाइल हमलों ने ट्रंप प्रशासन की बेचैनी बढ़ा दी है। जंग शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे खत्म करना उतना ही मुश्किल। अब देखना होगा कि ईरान के जवाबी हमलों के बाद अमेरिका का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मैं राजू भास्कर, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वायर न्यूज।